ये तो आज के वीडियो में जो है ना वंशावली से रिलेटेड जितने भी आदमी वंशावली दे रहे हैं साथ में उसको बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं कि हम फॉर्म कैसे भरेंगे और कैसे क्या करेंगे। दादाजी के नाम से ज़मीन है, जैसे कि दादाजी के 2 बेटे हैं और उनमें भी एक बेटे का निधन हो गया और उसका भी 4 पुत्र हैं, तो हम कैसे इसमें फॉर्म को फिलअप करें, ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए। तो चलिए हम सारा इस वीडियो में जो है ना आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं कि मतलब मानते हैं एक ही प्लॉट है, उसमें बहुत सारा मतलब खाता खसरा नंबर दिया हुआ है, उसको कैसे फिलअप करना है, एक में करना है कि 2 फॉर्म में करना है, वो सारा कंफ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा। तो चलिए एक बार जरूर वीडियो को देख लीजिए अंत तक, ताकि आपका जो भी डाउट है इसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से प्रपत्र 3.1 को भरना स्टार्ट करते हैं, जिसके कि पास वंशावली है। तो देखिए यहाँ से बोल रहे हैं क्या अधिनियम की धारा 5.1 में सेवा में शिविर प्रभारी जो आपके वहाँ थाना मतलब जो है ना आपके ब्लॉक में या कहीं पे मतलब शिविर लगा हुआ है सर्वे के प्रति, वहाँ पे क्या करना है कि मतलब ये फॉर्म को भर के जमा करना है आपको। तो आपका शिविर प्रभारी, उसके बाद यहाँ से अंचल, जो आपका अंचल है जहाँ भी है वो चीज़ आपको अंचल डाल देना है। मेरा जहाँ है वहाँ पे हम डाल दिए हैं। उसके बाद जिला जो है ना, जो आपका जिला है जिस जिला से उसको डालना है। और विषय देखिए स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में अब जो है ना हम अपने दादा के नाम से ज़मीन था उसको कैसे क्या करना है वो सारा हम इसमें समझेंगे। तो देखिए यहाँ से महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना चाहते हैं कि मैं यदि एक के नाम से हैं तो मतलब मैं भरेंगे, यदि एक में अधिक मतलब बेटे पोते हैं तो उसमें हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है कि एक में आ रहा है कि यहाँ से श्री या श्रीमती। तो देखिए इसके बेटे के नाम था कि मतलब दादाजी, जैसे दादाजी का 2 बेटे थे, उनमें भी एक बेटे का भी निधन हो गया, तो उनमें से एक लड़का बचा हुआ था रमेश प्रसाद मंडल, जो कि मतलब जो है ना इसका दादा का जो नाम इसके पिता के नाम से जमीन था कि स्वर्ग गणेश मंडल के नाम से। तो ये मतलब जो है ना क्या हो गया कि ये जो अरविंद कुमार है ये हैं पोते हैं, गणेश मंडल का पोते हैं। मतलब इसका जो दादा का 2 बेटे थे उनमें एक रमेश प्रसाद मंडल हुए और एक जो है ना मोहन प्रसाद मंडल थे। तो मोहन प्रसाद का जो है ना स्वर्गवास हो गए। तो यहाँ से जो है ना इसका अब बेटे ये 4 हैं। अब ये जो है ना इसका चच्चा सोचते हैं कि चच्चा का जो है ना इसका भी बेटे हैं, तो ये भी अभी सर्वे में दे सकते हैं अपने बेटे के नाम से। यदि चच्चा सोच रहे हैं कि नहीं हम अभी जीवित हैं तो हम अपने नाम से रहने देते हैं, तो मतलब जो है ना चच्चा अपना आधार कार्ड देंगे। और जो इस अरविंद कुमार के पिताजी मरे थे और ये गणेश जी जो दादाजी हुए, और इसका जो है ना मतलब गणेश जी का बेटा हुआ मोहन प्रसाद, अब मोहन प्रसाद का बेटा हुआ अरविंद कुमार। अब जो है ना अरविंद कुमार, कैलाश कुमार और अमित कुमार, मुकेश कुमार, ये 4 बेटा हुए किसमें, मोहन प्रसाद मंडल के मतलब बेटे हुए। और इसमें जो है ना रमेश प्रसाद जो है ये है गणेश प्रसाद मंडल का। तो जमीन किसके नाम से है, तो गणेश प्रसाद के मंडल के नाम से है। तो चलिए अब जो है ना जितना भी इसमें मतलब ये तो चच्चा हो गए और ये जो है ना इसका क्या हुए, भतीजा हो गए चारों। तो ये सोच रहे हैं कि मेरे पिताजी नहीं है तो हम अपने चारों भाई का नाम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड करवाना चाहते हैं, सर्वे में देना चाहते हैं। तो आपको जो है ना आपको इसी तरह से आपको वंशावली बनाना होगा। कि देखिए वंशावली किस तरह से बनाना होगा पहले एक बार देख लेते हैं। इसका वृक्ष हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाए हैं कि आप वंशावली को थोड़ा सा देख लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ से स्वर्ग गणेश प्रसाद मंडल है, ठीक है ना, गणेश मंडल। इसका जो है ना 2 बेटे थे, एक का निधन हो गया मोहन प्रसाद मंडल का और दूसरा जो है ना जीवित है रमेश प्रसाद मंडल। अब देखिए इसमें जो है ना इसका 4 बेटे हैं, अरविंद, कैलाश, अमित और मुकेश। तो अब जो है ना इसका तो ये बेटे हो गए और ये मतलब चच्चा का ये अपने नाम से ही दे रहे हैं। तो ये अपना खाता खुलवा रहे हैं तो ये अपना नाम डाले हैं और सोचते हैं चच्चा कि इसमें भी 3 लड़के हैं इसका, तो इसका भी दे सकता है अभी सर्वे में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चच्चा सोच रहे हैं कि नहीं हम अभी जीवित हैं तो हम अपने नाम से ही रहने देते हैं। चलिए तो इसके आगे हम देख लेते हैं क्या करना है आपको, कि ये यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि पुलिस थाना, आप मतलब जो है ना निवासी कहाँ का है, आपका निवास स्थान जो है वो डालना है आपको पता, और टोला मोहल्ला जो है ना वो चीज़ डालना, और पोस्ट आपका कहाँ है वो चीज़ डाल देना है, ठीक है ना। पुलिस थाना जो है ना वो डालना है। उसके बाद अंचल है, अंचल अपने जो अंचल पड़ता है वो चीज़ डाल देना है। उसके बाद जिला हो गया, तो जिला मेरा भागलपुर था तो हम भागलपुर डाल दिए। और जो आप
कास्ट से आते हैं, जो मतलब गंगोता है, हम मतलब जाति से क्या है, कास्ट से गंगोता, तो यहाँ से गंगोता भर देंगे। उसके बाद जो यादव है तो यादव डालेंगे, जो तेली है, साहू है, जो भी है मतलब यहाँ पे अपना कास्ट डालेंगे। उसके बाद ने भूमि जिसका वितरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 अंकित है जमाबंदी पंजी में। तो देखिए यहाँ से प्रपत्र 2 को हम देखने वाले हैं, उसको कैसे हम क्या करने वाले हैं, तो दोनों इसमें देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, जिसके नाम से जमीन है, किसके नाम से जमीन है, तो ये जमीन जो था ये था स्वर्ग गणेश प्रसाद मंडल के नाम से, ठीक ना। इसका जो ग्राम था ये कटारा हो गया। उसके बाद राजस्व ग्राम, आपका जिस ग्राम में मतलब जो है ना जमीन है उस मतलब जो है ना उस जगह का नाम डालना है। उसके बाद अंचल हो गया, जमाबंदी संख्या आपके रसीद में मिल जाएंगे कि कितना है, और प्रविष्ट की डैश खतियान में अंकित अंचल, आपका अंचल भी नाम लिख देना है। जमाबंदी संख्या ये तो बता ही दिए। उसके बाद खाता संख्या जो है ना आपके रसीद में मिल जाएंगे, खाता संख्या, और खसरा संख्या जो है ना आपके रसीद में ही मिलेंगे, खसरा संख्या। उसके बाद रकबा जो है ना आपका टोटल कितना जमीन है वो चीज़ डालना है, ठीक ना, कितना कट्ठा है, कितना डिसमिल है, जिसमें दिया हुआ है उसमें आपको डाल देना है। अब देखिए ये जो डाला हुआ है, अब इसका बंटवारा नामा कैसे हमको करके दर्शाना है आगे में, वो भी हम इसका मतलब जो है ना फॉर्म देख लेंगे कि 80 डिसमिल में ये सभी का हिस्सा कैसे लगेंगे, वो सारा हम देखने वाले हैं इसमें। तो देखिए आगे है कि लगान डैश उत्तराधिकार या बंटवारा, यदि आपका सभी में समुचित जमीन है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको लिखना है उत्तराधिकार, ठीक ना। यदि बंटवारा हो गया तो बंटवारा लिखना है के आधार पर हित अर्जित किया गया, क्योंकि दादाजी के नाम से जमीन था तो अभी सभी का साथे चल रहा था, अभी बंटवारा नहीं हुआ था, तो यहाँ से हम उत्तराधिकार लिख देंगे। उसके बाद और बंटवारा को क्या करना है, काट देना है, के आधार पर हित अर्जित किया है, मैं या हम लोग यहाँ पे आपको रहने देना है और मैं को काट देना है, क्योंकि आप एक से अधिक आदमी इसमें खाता खुलवा रहे हैं। उसके बाद ने निम्न वंशावली या वंश वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित, देखिए वंशावली या वंश वृक्ष एक ही को कहते हैं कि वंशावली। उसके बाद देखिए हित अर्जित किया हूं कि वंशावली यहाँ से खतियान पंजीयन 2 के अनुसार वंश वृक्ष टेबल फॉर्म में संलग्न है। मतलब जो है ना आपको इसका क्या करना है, साथ में वंशावली भी साथ में देना है। यदि आप वंशावली बनवा लिए हैं तो आपको क्या करना है, इसके साथ उसका जो है ना वंशावली को लगाना है इस फॉर्म में। अब देखिए अब जो है ना मेरा यहाँ से हम लोगों का लिखेंगे, हम लोगों का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, भूमि यहाँ से स्वतत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है, मतलब आपके जमीन में कोई विवाद नहीं चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो आपको जो है ना एकदम से ये विवाद मुक्त जमीन है, तो ये चीज़ आपको रहने देना। उसके बाद अतः महाशय से अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर प्रश्नगत भूमि का उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर यहाँ से हम लोगों के नाम पर विशेष सर्वेक्षण क्या प्रक्रिया तैयार होने वाले अधिकार अभिलेख से खाता खोलकर संबंधित खसरों उनमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। देखिए जितने भी हम आदमी का नाम दिए हैं उसके नाम से अब ये क्या होने वाला है, खाता खुलने वाला है। अब देखिए अब जो है ना उसके नाम पे जमीन आ जाएंगे। अब देखिए अनुलग्न, अब जो है ना अनुलग्न क्या करना है, अनुलग्नक मतलब वंश वृक्ष या वंशावली उसी को कहते हैं। तो आपको वंशावली जो बनवाए हैं आप, दादा के नाम से जमीन था और इनमें 2 बेटे था, एक का निधन हो गया, उसका भी 4 पुत्र हैं, तो इस तरह का आप वंशावली बनवाए होंगे। तो आप इसको कैसे मतलब जो है ना इसके साथ क्या करिए, फॉर्म को इसके साथ चिपका दीजिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ से बोल रहा है विभाजन, यहाँ से विश्वास भाजन, आपका तो दादाजी है नहीं, तो आपका जो दादाजी का एक पुत्र बचा हुआ था रमेश प्रसाद मंडल, तो वो ऊपर में सिग्नेचर कर देंगे। और यहाँ से जो है ना उसके दूसरा जो पुत्र था वो मतलब जो है ना दूसरा जो गणेश मंडल का पुत्र था ये मोहन प्रसाद मंडल, तो वो तो रहे नहीं अब दुनिया में। अब क्या करें कि इसका चारों पुत्र मतलब जो है ना फॉर्म भरेंगे, अब इसके नाम से खाता खुलेंगे। तो अरविंद कुमार ये अपना आधार कार्ड का फोटो स्टेट, कैलाश कुमार और अमित कुमार और मुकेश कुमार, इस सभी को फोटो स्टेट देना पड़ेगा आधार कार्ड का, ठीक ना। और इसमें रमेश प्रसाद मंडल को सभी का आधार कार्ड हो गया और रसीद का फोटो स्टेट हो गया, और यहाँ से कवाला का फोटो स्टेट जो है ना उसको भी साथ में क्या करना है, इसके साथ लगाना है। और आगे अब क्या करना है चलिए उसको भी देख लेते हैं प्रपत्र 2 में।
थोड़ा सा इस फॉर्म को हम देख लेंगे वंशावली में। देखिए वंशावली फॉर्म में ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि मतलब रैयत का नाम, पिता का नाम और वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। तो निम्न प्रकार है, तो जब बंटवारा हो जाएगा आपका तो वो जो है ना अपना अपना क्या करेंगे, दखल कितना आपके हिस्सा में जमीन आ रहे हैं। जैसे कि दादा के नाम से मतलब टोटल कितने हैं, तो टोटल जो है ना 80 मतलब जो है ना क्या है 80 डिसमिल है। उनमें से 2 बेटे थे, 2 बेटे का तो मतलब हो गया 40 डिसमिल का हिस्सा हो गया। 40 डिसमिल का हिस्सा हुआ। उसके बाद एक का जो पिताजी डेट किए थे उसमें भी 4 बेटे हैं, तो इन लोग का जो है ना चारों भाई का कितना 10 डिसमिल का मतलब अपने पे आ जाएंगे। तो वो चीज़ इसमें दर्शाना पड़ेगा, मतलब वंशावली के आधार पे का आपका कितना मतलब हक आ रहा है वो चीज़ लिखना है। यदि बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको इस फॉर्म को भरने का कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए हम प्रपत्र 2 देख लेते हैं इसके साथ में। प्रपत्र 2 में जो है ना आपको क्या फिल करना है, देखिए इसको तो लगाना ही अनिवार्य है, ठीक है ना। प्रपत्र 2 को आपको देना ही है। देखिए यहाँ से राजस्व ग्राम बोल रहा है, आपका जिस ग्राम में मतलब ज़मीन है वहाँ का एड्रेस आपको डालना है, ठीक है ना। आपकी ज़मीन जहाँ है वहाँ का डालना है। ये नहीं कि आपके आधार कार्ड में गांव कहीं दूसरे जगह और ज़मीन कहीं दूसरे जगह, आप मतलब घर वाला ही पता डालें, नहीं, इसमें डालना है आपका राजस्व ग्राम वाला, यहाँ से बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए थाना संख्या किस मतलब थाना में पड़ता है, कितना थाना नंबर में, वो थाना नंबर डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके रसीद में थाना नंबर लिखा हुआ होगा। हल्का नंबर और नाम हल्का नंबर में दिया हुआ होगा, यहाँ से नंबर और ये हल्का नाम दिया हुआ होगा रसीद में। उसके बाद आपका पुलिस थाना मतलब जो है ना कहाँ पड़ता है वो चीज़ आपको दर्शा देना। अंचल और भागलपुर इसमें भर देना है, मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो चीज़। मेरा यहाँ भागलपुर था तो हम भागलपुर भर दिया। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं बिहार के कोई भी डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट भरना है। अब चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, रैयत के नाम से जो खाता खुला था नया उसका नाम यहाँ पे दर्शाना है। तो देखिए इसमें दर्शाना कैसे है, जैसे कि यहाँ से गणेश मंडल का जो पुत्र 2 गो था, एक का तो निधन हो गया, दूसरा बचा था रमेश प्रसाद मंडल, और उसका पिता का यहाँ नीचे में नाम दर्शाना पड़ेगा कि किसके पुत्र हैं। तो ये स्वर्ग गणेश मंडल का है। अब देखिए इसी में जो है ना मतलब अरविंद मंडल जो था इसका पोता गणेश मंडल का, इसका मतलब जो है ना इसके पिताजी का नाम है स्वर्ग मोहन प्रसाद मंडल। तो ऐसे करके इसका पेशर को दर्शाना पड़ेगा नीचे में, ठीक ना। अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो ऐसे चारों भाई का नाम लिखा हुआ है, और ये चचा का है तो इसके पिताजी का नाम लिखना है, और जो इसका बेटे हो गए मोहन प्रसाद यादव का, तो इसका नाम लिख के सभी के पिता का नाम लिख देना है, ठीक ना। ऐसे भरना है। और अस्थाई पता आपका जहां भी अस्थाई पता है वो चीज आपको फिल कर देना है। उसके बाद खाता संख्या आपको रसीद में देखने के लिए मिल जाएगा, खसरा मिल जाएगा, उसके बाद रकबा मिल जाएगा। आप चौहद्दी इसके अनुकूल डाल दीजिएगा। आपका वर्तमान जो चौहद्दीदार है वो चीज़ डालिएगा, ठीक है ना। मान लेते हैं कि वर्तमान में पहले कुछ और था, अभी वर्तमान में कोई और है, तो आपको वर्तमान वाला चौहद्दी आपको इसमें फिलअप करना है। आपको देखिए यहाँ से ज़मीन का किस्म क्या है, आपका कृषि कर रहे हैं मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं, कि घर बना हुआ है, कि पोखर है, कि तालाब है, ये चीज़ आपको दर्शाना होगा। जैसे किस्म, तो मेरा जो है ना इसमें अभी कृषि हो रहा है, मतलब धान उन उपजाई हो रहा है, तो यहाँ से हम कृषि भर देंगे। यदि आपका घर बना हुआ है तो बसोबास लिखना है। यदि खेत में तालाब है तो आपको तालाब लिख देना है, पोखर लिख देना है। व्यवसाय मतलब जो है ना यदि इसमें पोखर तालाब है तो यहाँ से व्यवसायिक हम लिख सकते हैं। उसके बाद जमाबंदी संख्या आपके रसीद में मिल जाएंगे वो चीज़। और यहाँ से भूमि पर दावा का आधार, यदि आपके ज़मीन पे कोई मतलब जो है ना केस उस है तो उसका मतलब आधार बता सकते हैं, किससे मतलब झंझट है, किसके कारण हुआ है, वो चीज़ आपको दर्शाना होगा। और यहाँ से अभियुक्ति मतलब आपका जो केस उस हो गया है तो केस नंबर आपको दर्शाना पड़ेगा उस ज़मीन का। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या करना है इस फॉर्म में। आगे जो है ना यहाँ से लिखना है, हम घोषणा करता हूँ, यहाँ से करते हैं कि स्वघोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है, मतलब यहाँ से हमारी जानकारी में सही है। स्वघोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए हम यहाँ से जवाबदेही हूँ। नोट, इस प्रपत्र को 2 प्रतियां में दाखिल करें। देखिए इसमें बोल रहा है 2 प्रतियां में दाखिल करें। इसको जो है ना क्या करना है, प्रपत्र 2 को आपको फोटोकॉपी करा लेना है, ठीक है ना। काहे कि आप जब शिविर में जमा करने जाएंगे तो आपका एक रिसीविंग दिया जाएगा, जो फोटोकॉपी इसका करा के रखेंगे उसी का रिसीविंग दिया जाएगा। डेट तारीख जिस तारीख में आप जमा करेंगे इसमें रिसीविंग और आपको सिग्नेचर करके दिया जाएगा कि आपका फॉर्म जो है ना एक्सेप्ट हो गया, आप अब यहाँ से जाइए।
उसके बाद देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आपका स्थान दिया हुआ है, आप जिस राजस्व ग्राम से हैं वहाँ का पता डालना है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे, उसके बाद तिथि जो है ना जिस तारीख को जमा कर रहे हैं वो तिथि आपको डालना होगा यहाँ पे, उसके बाद आधार नंबर यदि 5 व्यक्ति के नाम से ये खाता खुला है तो 5 व्यक्ति का आधार नंबर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। आपको देखिए वहाँ वो चीज़ जो है ना सिविल वाले गलत है कि सही है उतना जाँच नहीं करने देंगे, क्योंकि आप जो है ना अच्छे तरीके से फॉर्म को डालें ताकि जो है ना जैसे आपका वहाँ से सर्वेक्षण में जाएगा तो ये नहीं कि आपका गलत पाया जाए तो फिर जो है ना आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर गलत ही नाम आ जाएगा तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर ही रखा हुआ रहेगा। तो इसलिए अभी जो है ना सुधार करके फॉर्म भरे ताकि आपका सारा क्लियर रहे। अब देखिए यहाँ से अब क्या करना है, रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, तो जितने भी रैयत हैं 5 के नाम है तो 5 का आपको क्या करना है कि सिग्नेचर कर देना है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बताना इसमें छूट गया कि यदि एक से अधिक मतलब जो है ना एक ही प्लॉट में खाता खसरा नंबर है तो आप बारी बारी से यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक ना। मान लेते हैं कि एक खाता जो है ना अलग अलग है, इसका जो है ना सब कुछ मौजा हो गया, थाना नंबर, हल्का नंबर सब कुछ सेम है, लेकिन खाता खसरा जो है ना अलग है। तो उसको क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं खाता एक ही है और खसरा मेरे में 10 गो हैं, तो 10 गो इसी में क्या करना है मतलब फिलअप करना है, ठीक ना। बारी बारी से इसी में 10 को लिख देना है। मान लेते हैं खाता भी अलग है और सब कुछ जमीन इसी में है तो हम खाता खसरा क्या करेंगे वो भी दर्शा देंगे। तो इसी से सारा मतलब जो है ना आपका क्या हो जाएगा, सही से आपका सर्वेक्षण फॉर्म हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कोई डाउट नहीं होंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।